हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला ने जो हुक्म दिया, चंद मिनटों में मैंने अपना वही मूड बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब उनके हुक्म के मुताबिक एक मतला एक शेर सुनिए। पहली बार पढ़ रहा हूँ, पता नहीं शेर बना भी है कि नहीं बना, लेकिन शेर तो होगा। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। मेरा ख्याल है स्टेज वाले तो उर्दू समझते हैं। सफीना खींचकर साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां पे जेहल की तारीकियां नजर आए, चिराग इल्म वहां पे जला दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। बोलना तो होगा आप लोगों को कुछ ना कुछ। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब तो बातिल खुदा भी देखा कि उसके अपने घरों में पनाह नहीं है, तो हमारे घरों में छुप गए हो। हमारे घरों में छुप गए हो। हुकूमत खुदाई करवा रही है ना, बेमतलब का पैसा खर्चा करवा रहे हो। काहे को पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग खुदवा रहे हो? हिम्मत है तो हर 1 किलोमीटर पर 2 गज जमीन खोद ले। हिम्मत है तो हर 1 किलोमीटर पर 2 गज जमीन खोद ले। आप देखें कहने लगे, हर 2 किलोमीटर पर 1 गज जमीन खोद ले तो फैसला कर ले, जो भीतर से निकलेगा हिंदुस्तान उसी का होगा। थोड़ा सा घड़ी देख लीजिए, 5-10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ो। आप पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह ने आपको माल भी दिया है, दौलत भी दिया है, अल्लाह और बरकतें दे, मगर बड़ी शर्म आती है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी तुम बहुत बड़े भिखारी हो, बहुत बड़े फकीर हो। इतने बड़े फकीर हो कि तुम्हारा मुकाबला दुनिया का कोई फकीर कर ही नहीं सकता। अरबपति हो, करोड़पति हो, लखपति हो, मगर भिखमंगा हो। जब तक बेटी वालों से 5 लाख मांगोगे नहीं, तब तक हाँ कहने को तैयार नहीं हो। तुमसे बड़ा फकीर खोजने से भी नहीं मिलेगा, तलाश करने से भी नहीं मिलेगा। आज इस जलसे से खूबसूरत पैगाम लेके जाना है ना। बहुत रूह अफ़ज़ा पियो, आज थोड़ा करेला का जूस भी पी लो। करेला का जूस भी आज थोड़ा सा पी लो। दिल जला हुआ है और काफी तकलीफ में हूं मैं। आपकी वजह से हमारी कौम की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं। जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं, लेकिन उससे बड़े जिम्मेदार वो लालची लड़का और लड़के का बाप है जो बगैर डिमांड के शादी करने को तैयार नहीं है। बड़ा जिम्मेदार है। मैं वाकया सुनाना शुरू करूंगा ना तो खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। 2 साल से तरीके चला रहे हैं हम लोग उलमाए अहले सुन्नत, और इन 2 सालों में तकरीबन 1,20,000 लड़कों का बगैर डिमांड के हम लोग निकाह करा चुके हैं। और आपके इलाके में पूर्णिया में 2 फरवरी को फिर हम लोग डेरा जमा रहे हैं पूर्णिया में, और सीमांचल में हम लोग घुस रहे हैं। नजराना नहीं,
खाना नहीं, किराया नहीं। उलमा की टीम चल रही अपने किराए से, अपने खाने से, अपने खर्च से। आपका काम स्टेज लगाना, माइक का इंतजाम करना, पब्लिक का जमा करना। बकिया काम हम लोगों का, बाकी काम हम लोगों का। जलसा एकदम बंद मत करो, हर रात जलसा करो, हर रात जलसा करो, मगर पूरी रात का नहीं, 12 बजे रात में खत्म करो। इलाके का एक नाम खा लो, एक पढ़े लिखे मुकर्रिर को बुलाओ, चंदा खूब जम के करो, जलसे का खूब जम के 10-12 लाख 20 लाख रुपया चंदा करो। खर्चा 25 से 50 हजार होगा। सारे पैसों को बचा लो, और बचाने के बाद सूद मत चलाओ, उस पर जुआ मत खेलो। उन पैसों से मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसा बनाओ। ये सब नहीं सुनने को तैयार है। यहाँ जगह है, इधर आ, आम जगह दे रहा। छोड़ो इधर आओ, बैठो। सलाम से पहले नहीं भागना। एक बार बैठो। बहुत बड़ी बात है कि 3 नौजवान उलमा के सामने आए, वरना आलिम के सामने कोई नौजवान आता है, नहीं हिल भी आएगा जब तनकीद करनी होगी तब आएगा। ये सब गुफ्तगू करने का आदि नहीं हूँ, मुझसे सिर्फ इस्लाही गुफ्तगू सुनिएगा, सिर्फ इस्लाही। डरने की जरूरत नहीं है, गैरों की हुकूमत से बहुत ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो चंद महीनों में पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो जाए, चंद साल में नहीं, चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों में। हजरत इमाम आजम से किसी ने पूछा कि क्या पूरी दुनिया में दोबारा इस्लामी हुकूमत कायम होगी? हजरत इमाम आजम ने कहा हाँ। पूछने वाले ने पूछ दिया किस दिन? बोला जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की तरह नमाजी आ जाए, समझ जाना उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हुआ। गुलाम गौस गजाली बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और नए नजर साहब बहुत अच्छे नामजरी करते हैं। और मैंने बैठते बैठते इनको कहा है कि बहुत बड़ा मजमा भी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मजमा होकर भी इतने शांत आप बैठे हैं, मैं तारीफ किए बगैर नहीं रहूंगा। हाँ? मेला ठेला खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक पाबंदी और लगा दो, एक पाबंदी और, कि जलसे में जितने मर्द आएंगे वो अपने घर की किसी औरत को लेके नहीं आएंगे। एक पाबंदी और लगा दो कि जितने मर्द आएंगे अपने साथ अपने घर की औरतों को नहीं लाएंगे। पाबंदी लगा दो। औरतों को दीन का की तालीम लेने से मना नहीं कर रहा हूं, हमारे अब तो शोबे खुल गए, उनका भी जलसा करो ना। बेशुमार हिंदुस्तान में आलिमा है, खतीबा है, उनको बुलाकर उनकी इस्लाह कराओ, मर्दों को बुलाकर मर्दों की इस्लाह कराओ। समझे? तकरीर शुरू करें, हम शुरू करें तकरीर? कुछ नहीं बोलिएगा, बैठ जाए हम, ये भी नहीं बोलिएगा, सो जाए हम, ये भी नहीं बोलिएगा, भाग जाए हम, काहे के लिए आप आए हो? सुनने के लिए। कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहना होगा। हाथ उठा के पूरा मजमा जोर से बोलो, हवा में लहरा के बोलो, और जोर से बोलो। भारत में रहना है तो
बोलना होगा। हजरत जुनैद बगदादी को उनका एक मुरीद पिंजरा में बंद तोता लाके दे दिया। पीरों को वलियों को तोता से क्या मतलब? उन्होंने खूंटी में लटका दिया, पिंजरा चले गए, जोहर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के आए तो देखा पिंजरा बंद है, मगर तोता निकल के पेड़ पे बैठा हुआ। कभी पिंजरा को कभी तोता को देख रहे हैं। अल्लाह की बारगाह से रो लगाई, रब ने फरमाया मेरे जुनैद घबराते क्यों हो? मैं तोता तो जबान दे रहा हूँ, तुम्हारी तरह अरबी में बात करेगा। उससे पूछ वो कैसे निकला, कैसे आजाद हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने तोता से पूछा तो तोता कहता है, ए अल्लाह के नेक बंदे, आप नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजरे में कैद था, दरवाजा बंद था, ताला लगा, मेरे सामने से सैकड़ों तोते आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने रोकर कहा भाई तू आजाद है, मैं गिरफ्तार हूँ, तू आजाद है, मैं गिरफ्तार हूँ, आखिर वजह क्या है? तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं करता, तू भी सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर, तू भी आजाद हो जाएगा। मैंने सुभान अल्लाह पढ़ा, आजाद हो गया मैं। बिल्डोजर रोकने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, बिल्डोजर को रोकने के लिए जिक्र परवरदिगार की जरूरत है, जिक्र परवरदिगार की जरूरत है। उठाओ तारीख, तकरीब 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा। तारीख उठाओ, जब चंगेजी तूफान चला, पूरी दुनिया को रोकता हुआ चला, और जब ये चंगेजी तूफान रोम में दाखिल हुआ तो रोम के मुसलमानों ने तलवार लेकर मुकाबला नहीं किया। हजरत मौलाना रूम को कहा कि हुजूर अब आप ही बचा सकते हैं फितने चंगेज से। हजरत मौलाना रूम मुसल्ला लिए, तस्बीह लिए, और बीच सड़क पर मुसल्ला बिछाकर तस्बीह लेकर पढ़ने लगे। चंगेजी फौज पहुंची, का कौन है रास्ते से हट गया, मगर वजीफा पढ़ रहे हैं। कुछ मत बोलिएगा आप लोग, वजीफा पढ़ रहे हैं, वजीफा पढ़ रहे हैं। कमांडर ने कहा दौड़ा तो घोड़े, पैरों तले रोक दो इस मौलवी को। घोड़ों की जब रस्सियां खींची गई तो वो पैरों समेत, घुटनों समेत जमीन में धंस गए। कमांडर ने शोर किया, तीर चलाकर इस मुल्ला के जिस्म को छलनी कर दो। जब तरकशों से निकाल कर कमान पर रखकर तीर चलाया गया, सारे तीर फंसे के फंसे रह गए। कमांडर तोलाई खान था, उसने कहा लोगों अब तक लोहे से मुकाबला हुआ था, अब किरदार से मुकाबला हो रहा है। सारी दुनिया तूने फतह कर ली, मगर रूम को छोड़ दो कि अल्लाह वाला हिफाजत करने के लिए आ गया। इसलिए ताकत पे भरोसा न करो, अल्लाह के जिक्र पे भरोसा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग पढ़ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। 2-2, 3-3 कुरान शरीफ रखा है मुसलमान घर में। कोई ऐसा घर है जिसमें कुरान शरीफ ना हो? है कोई ऐसा घर? मेरा ख्याल है नहीं होगा। है? ये अच्छा हुआ कि बेटी की शादी होती है तो बाप अपनी बेटी को एक कुरान दे देता है। इससे कम से कम हजरत एक फायदा हुआ कि मौलवी कभी बारात नहीं जाता था, एक मौलवी बारात जाने लगा। इसलिए कि लड़के के बाप को सबसे बड़ा टेंशन यही है कि बेटी को कुरान मिलेगा, बहू को तो लेके कौन आएगा। इसलिए एक मौलवी को ले जाना इन्होंने शुरू किया। 2-2, 3-3 कुरान, मगर फिर भी बेनमाजी पीरों के पास जाएगा, बरकत नहीं होती, ताबीज लिखती थी। बेनमाजी बदअमल पीरों के पास जाएगा। अबे पूरा कुरान रखकर जब तुमको बरकत न मिली, पीर साहब वो भी बेनमाजी पीर के ताबीज लिखे, तुम्हारे घर में बरकत का दरवाजा खुल जाएगा। अकल के अंदर थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करो, जोर से बोलो कभी गोश्त खाए हो? शर्म आ रही है? अबे जो खाता बोलता है कि गोश्त खाते हो, ये बताओ कभी पकाए हो कि नहीं? पकाए हो? अब मुझसे सुनो, जो पकाने वाला होगा गलती होगी बताइएगा, हम पकाना नहीं जानते, हम पूछ के बोल रहे हैं। कौन साहब गोश्त पकाना शुरू किया, तेल गरम किया, प्याज डाल दिया, मसाला डाल दिया, हल्दी,
जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, और बताइए ना, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इतना भूना कि तेल छोड़वा दिया। एकदम चिकना चिकना माल नजर आने लगा। तब एक बूटी निकाल कर दिया कॉमन भाई को, खाओ। मुंह में रखते ही ऐसा मुंह बनाया जैसे ताजमहल में दरार पड़ गई हो। ऐसा मुंह बना। क्या हुआ? बोला मौलाना इसमें नमक नहीं है। हमने कहा नमक नहीं है तो क्या हुआ? लौंग है ना, जीरा है ना, लाल मिर्च है ना, धनिया है ना, हल्दी है ना, जायफल जावित्री है ना। कॉमेन साहब ने कहा मौलाना सब है, मगर एक नमक न होने से लौंग खामोश है, जीरा खामोश है, धनिया खामोश है, हल्दी खामोश है, प्याज खामोश है, गोश्त खामोश है, सब खामोश है। तब मैंने 2 चमचा नमक मिलाया। कहा देखो धनिया भी बोलने लगा, लौंग भी बोलने लगा, जीरा भी बोलने लगा। बेला मुबालगा कहने दो, तुम सुभान अल्लाह भी कहते हो, रोज कलमा भी पढ़ लेते हो, कुरान की एक सूरत भी पढ़ लेते हो, इल्लल्लाह भी कह लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लेते हो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो सबने मुट्ठियां बंद कर लिया। नमाज पढ़ना शुरू कर, तिलावत भी बोलेगी, जिक्र भी बोलेगा, वजीफा भी बोलेगा, जिक्र भी बोलेगा, सुभान अल्लाह भी बोलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने खानिकाहे समरकंदिया उर्से मुकद्दर। सुभान अल्लाह बोलिएगा। पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे तो, और आज तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तुम्हारा मुंह कि खुद अपना भात और अपनी रोटी नहीं खा पाते। इतना गुटखा चबाया, इतना गुटखा चबाया कि दांत भी गया, मुंह भी गया, दांत भी गया, मुंह भी गया। काश जितनी मोहब्बत तुम गुटखा से करते हो, कितनी मोहब्बत अगर तूने माँ और बाप से कर लिया होता तो तेरी दुनिया संवर गई होती, तेरी दुनिया संवर गई होती। चढ़ाओ मज़ारों पे चादर, मुस्तहब है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं चढ़ाओ, चढ़ाओ, मगर ये सोच कर चढ़ाया जाए कौन साहब कि मजार किसी के भी बाप का होगा, मगर जो चादर चढ़ेगी वो मसलके आला हजरत की चादर चढ़ेगी। चढ़ाओ, लेकिन चादर चढ़ाना हजरत मुस्तहब है। चादर चढ़ाने से पहले ये देख लेना कि समाज की किसी बेटी के बदन पे कपड़ा फटा हुआ तो नहीं है। उस चादर चढ़ाने से अफजल है कि उस गरीब बेटी को कपड़ा दिया जाए, उसमें लंगर खिलाओ, मगर लंगर खिलाने से पहले देख लेना समाज के किसी घर में कोई भूखा तो नहीं सोया है, उसको खिलाना जरूरी है। मैं अब तकरीर कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। एक अजब माहौल बनाए आप, इस माहौल को जरा संभालिए, माहौल को संभालिए आप और ठीक ठाक संभालिए। मैं तकरीर कर रहा हूं। तो नहीं साहब, मैं अभी आपका माहौल देख रहा हूं, वरना मैं तो 2 मिनट में आपको खड़ा करवा दूंगा। कोई नई बात थोड़ी है, पुराना डॉक्टर, नया डॉक्टर थोड़ी है, पुराना डॉक्टर। ये थोड़ी है कि कान में दर्द होगा और दांत में इंजेक्शन थोड़ी मैं दे दूंगा। मैं वही इंजेक्शन लगाऊंगा जहां तकलीफ होगी, वही इंजेक्शन लगाऊंगा जहां मर्द होगा। मैं क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूं? 2022 का दिसंबर है, मैं यूपी के सफर पे हूं, बहुत भयानक सर्दी है। रात के 2:30 बजे मैं हाईवे पे खड़ा हूं, कोई रिक्शा मिले तो 2 किलोमीटर जंक्शन है, रेलवे में जाऊं। बड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला आया, ठंड से चेहरे पे रुमाल गमछा लपेटा था। मैंने कहा चलोगे? कहा मौलाना 50 रुपये लूंगा। उस वक्त मजबूरी में पैसा देखना अक्लमंदी के खिलाफ। मैंने कहा चलो दूंगा। स्टेशन पहुंचकर उस गरीब रिक्शा वाले ने चेहरे से रुमाल खोला, पसीना हो गया था।
तो मैं देख के कांप गया कि उसके चेहरे पर सफेद सफेद मजहबी दाढ़ी है। मजहबी दाढ़ी समझते हैं? दाढ़ी तो हर आदमी रखता है, लेकिन मजहबी दाढ़ी, शरई दाढ़ी, और चेहरे पे इतनी चमक है जैसे ये सजदा करने वाला हो। सुभान अल्लाह मत बोलिएगा। मैं कांप गया। मैंने जेब से 200 रुपया निकाल कर दिया। चचा इनकार मत करना, रख लो। 70-80 बरस का वो बूढ़ा इंसान था। जब मैंने चचा का 200 रुपया दिखाया तो वो आओ देखा ना ताओ मुझे गले से पकड़ के इतना रोया कि मेरे कंधे के कपड़े को हिला दिया। उसका रोना देखकर मेरी आंखें दबदबा गई। मैंने कहा हुआ क्या चचा? कहा मौलाना बड़ी खूबसूरत, मैं 3 बेटियों का बाप हूं, इतनी खूबसूरत है जिनका कोई जवाब नहीं। चेहरा देखिए तो नमाज का नूर नजर आएगा। बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग? सुनने का एकदम मूड नहीं है। मेरा मिजाज गर्म कीजिएगा तो एकदम फोड़ के हम रख देंगे आपको। नाम भी मेरा खतरनाक है। चेहरे पे नमाज का नूर नजर आता है। बोलो। लबों पे तिलावत की किरणें नजर आती है। आंखों में जिक्र परवरदिगार का खुमार नजर आता है। बड़ी खूबसूरत मेरी बेटियां जवान हो गई, उम्र बढ़ने लगी। 1000 कोशिशों के बावजूद मेरी बेटियों का निकाह नहीं हुआ, रिश्ता नहीं हुआ। रोजाना 100 रुपया कमाने वाला 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया डिमांड में कहां से पूरा करता? मेरी बेटियों की उम्र बढ़ती रही। 2 मिनट एकदम कलेजा थाम के सुनना। कुछ मुस्लिम दलाल, इस लफ्ज को भी ध्यान में रखना, कुछ दलाल मुसलमान खड़े हुए, कहा चचा बेटी की शादी करनी है, हमने एक नौजवान चुन लिया है, बगैर डिमांड के शादी करेगा। अंधे को क्या चाहिए? हाँ कर लूंगा। मैंने आज से 2 महीना पहले शादी कर दी। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया तो मैंने एक बेटी को तो रुखसत कर दिया। मगर मौलाना आज से 1 हफ्ता पहले, सुन रहे कि नहीं आप? 1 हफ्ता पहले फजर की नमाज पढ़कर जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं, देखा एक नकाबपोश औरत हाथ में नंगी तलवार लिए मेरे दरवाजे पर खड़ी। यूपी के हालात अच्छे नहीं है। मैं कांप गया, कहीं किसी दुश्मन ने मेरी मौत तो नहीं भेजा है। मैंने दूर से कहा कौन हो तुम? हिम्मत नहीं दिखाई, जोश में बोला कौन हो तुम? तब उस औरत ने चेहरे से नकाब उतार दिया। मैं कांप गया। वो कोई और नहीं, वही मेरी बड़ी बेटी थी जिसकी 2 महीना पहले मैंने शादी की थी। आओ बाप, आओ बाप, मैं बोल नहीं पाऊंगा। आओ बाप, आओ बाप, आओ। बोला बेटी ये क्या? बोला मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, तुम गरीब थे ना, लालची लड़कों के मुंह पर दौलत का तमाचा मारने के लिए तेरे पास हुनर न था। तूने मुस्लिम दलालों के चक्कर में बगैर तहकीक के जो मेरी शादी की ना, वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। मैं उसके हाथों में बिक गई। मेरी आबरू 1 हफ्ता लुटता रहा। रोजाना हथियारों की जद पर अपने दोस्तों के घरों भेज कर मेरी आबरू लुटवाता रहा। बड़ी मुश्किलों से जान बचा के आई हूं। बाबा ये तलवार लो, मैं बर्बाद हो गई, मगर मेरी 2 बहनें बाकी हैं, उनको बर्बाद मत होने दो, जाकर अभी उन दोनों को ज़बह कर दो। मौलाना इतना कहने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने तलवार से अपने जिस्म के 2 टुकड़े कर लिए। मैंने टिकट फाड़ा। मुझे मालूम था मौलाना गुलाम रसूल बलियावी इसी शहर के किसी गांव में जलसे में है। मैंने उसी रात में फ़ोन किया। मैंने कहा सारा सफ़र कैंसिल, मैं फला जगह हूँ, आप आओ। हम दोनों भाई मिले। मिलने के बाद शहर के उलमा को जमा किया। हम दोनों के पास जो पैसे थे हमने निकाले, उलमा ने भी पैसे दिए। रात के 10 बजे तक 2 आलिमों से उन दोनों बेटियों की शादी कराया। उस दिन के बाद से कसम खा लिया हमने कि अब हम जज्बाती तकरीर नहीं करेंगे। आपके बिगड़े हुए ज़हन को सवार कर आप में इस्लामी रूह डालने की कोशिश करेंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सैयदना मौलाना। इतना बिगड़ गया हमारा माहौल, ऐसा बिगड़ गया कि गरीबों का जीना हमने दुभर कर दिया। क्या तूने अपनी बेटियों की हिफाजत की है? क्या तूने अपने बेटों की हिफाजत की है? क्या तूने अपनी औलादों को किरदार दिया है? दिया? सूद खाने वाले का बेटा सूदखोर हो गया, जुआरी का बेटा जुआरी हो गया, गुनहगार का बेटा गुनहगार हो गया। काश तूने जिंदगी में बदलाव का सोचा होता तो तेरा बेटा भी नमाजी हो सकता था, तेरा बेटा भी हाफिज कुरान हो सकता था, तेरी बेटियां भी आलिमा हो सकती थी। तभी इनकलाब पैदा करो। सुनो कैसे तरबियत की जाती है। दिल में दर्द है, दर्द का घाव फटे नहीं, कोशिश इस बात की करना। सुनना, भागोगे हिलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जबरदस्ती तुमको सुनाए, बहुत वाहवाही मचाए, बहुत वाहवाही मचाए, बहुत लोगों का पांव तूने दबाया, बहुत लोगों की तूने खिदमत की, खेत काट काट कर बाहर से आने वाले लोगों की तिजोरियां तूने भर दी। मगर जब सैलाब के पानी में तेरी औलाद बहती है तो कोई तुमको पूछने नहीं आता। जब तेरे मकानात का नुकसान होता है कोई तुम्हें पूछने नहीं आता। होश में आ, कोई बहुत बड़ा पीर तेरे पास नहीं है। सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है। तरबियत कैसे करो वालिदैन? माँ बाप अपने बच्चों की कैसे तरबियत करो? मैं तकरीर करूं? जी जी। अरे सुनोगे? सुनोगे? आप जरा अपना मुंह खोलिएगा, इसलिए कि मैं इशारे किनारे के गुफ्तगू कर रहा हूं। मक्का में यहूदियों ने मेरे नबी को चैलेंज किया, छोड़ तबलीग, आ हमसे मुबाहिला कर लो। क्या मतलब? मैं तेरे लिए बद्दुआ करूंगा, तू मेरे लिए बद्दुआ कर। जो मर जाएगा उसका धर्म बर्बाद, जो जी जाएगा उसका धर्म ठीक। मेरे नबी ने कबूल कर लिया। वक्त तय, दिन तय, दिल पकड़ के रखना। सिर्फ मैं उलमा का सपोर्ट चाहूंगा। मेरे नबी चले मुबाहिला के लिए, उलमा कराम थोड़ी सी दुआ दें आप। मेरे नबी चले, तरतीब देखिएगा, आगे आगे मेरे पैगंबर, जस्ट उनके पीछे सैयदा फातिमा, जस्ट उनके पीछे मौला अली, उनके एक हाथ में इमाम हसन, एक हाथ में इमाम हुसैन। ये सब आप जानते हैं, सब जानते हैं, मगर मैं आपका काम चाह रहा हूं। जहां मेरे नबी आगे, फिर मैं बोल रहा हूं, उनके पीछे सैयदा फातिमा, उनके पीछे उनके शौहर हजरत मौला अली। अरब के समाज ने देखा, उंगली उठाई, उंगली उठाए मुसलमानों के नबी, ये समाज और रस्म रिवाज के खिलाफ है। क्या बोला? शौहर आगे होता है, बीवी पीछे होती है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये घरेलू माहौल है, ये माशरती तरतीब है कि शौहर आगे होता है, बीवी पीछे होती है। मगर है मुसलमानों के नबी, ये क्या कर रहे हो आप? मूड बनाना सुनने के लिए, ये क्या कर रहे हो? कि तूने बेटी को आगे रखा, दामाद को पीछे। मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने तंजीम देखी है, तरबियत नहीं देखी। क्या मतलब? जवाब दे दूं? आप लोग सपोर्ट करेंगे तब जवाब दूंगा। जवाब दे दूं? देख मैं अपने बेटी की हिफाजत कैसे कर रहा हूं। क्या? देखिएगा, जहां माहौल बनाइए, जहां मेरा पांव पड़ रहा है, ठीक मेरे पांव पर मेरी फातिमा का पांव पड़ रहा है, और जहां फातिमा का पांव पड़ रहा है उस पर अली का पांव। जमाने में का ऐसा क्यों? तब मैं जमाने को पैगाम दे रहा हूं, ए फातिमा तू ऐसी जगह पांव रख कि जमीन भी तेरे तलवे को ना देख सके और आसमान भी तेरे पांव को ना देख सके।
काश हम अपनी बेटियों की ऐसी हिफाजत करें, हाँ। लेकिन लाओगे मेला घुमाने, उंगली पकड़ के लाओगे मेला घुमाने, उसको छोड़ दोगे मेला में, उसको छोड़ दोगे मेला में, अपने आ जाओगे जलसा में। अब जलसा से जब निकले तो आप उसको फोन कर रहे हो तो नेटवर्क इतना बिजी है कि फोन लगे कैसे। तब माइक से ऐलान कराओगे फलाना खातून गुम हो गई है, जहां कहीं भी आ जाए। अल्लाह अकबर। दीनी जलसों का इतना बड़ा मजाक मत उड़ाओ, ऐसा कत्लेआम न करो। अगर दीन के जलसे में आए हो, मजहब के जलसे में आए हो तो कुछ सीख के चलो, कुछ लेके चलो, कुछ लेके चलो। जी लगाइए आप। बैठ जाओ बीच में, बैठ। झगड़ा वो सब किसी को तलाश कर रहा है। हाँ, आने से पहले जिससे बात किया उसको मिल नहीं रहा है, तलाश में परेशान है। अल्लाह करे इसी परेशान रहे। कैसी जिंदगी गुजारोगे सुनो। एक बार जरा फिर हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो मर्द है वही उठाएंगे, उठा के बोल दो। अगल बगल देख लीजिएगा, किसी को ना उठा हो तो कम से कम बिरादरी समझ में आ जाए। शहर जो है हिंदुस्तान, हजरत आलमगीर है। इस नाम पे सुभान अल्लाह कहो, इसलिए कि सबसे ज्यादा अभी यही नाम जो है ना तख्ते मश्क बना हुआ है। हजरत आलमगीर ने चेहरा बदल लिया। मुसलमान प्रजा हो या राजा, ये बुज़दिल नहीं होते, ये बुज़दिल नहीं होते, ये बुज़दिल नहीं होते। हमारे प्रधानमंत्री को क्या लिया हो, इनके जैसा कोई हिम्मतवर है क्या? कोई है? अगर आना हो उनको यहाँ ठाकुरगंज में, मजाल है वो आ गए। भारत की फौज के जितनी इंटेलिजेंस है सब आकर जमीन की इंक्वायरी करेंगे, पेड़ देखेंगे, खिड़की देखेंगे, दरवाजा देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, जमीन में गज घुसा घुसा के नापेंगे। फिर भी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि आ जाए, तब विदेशी कुत्ता लाया जाए। अब विदेशी कुत्ता जमीन सुन सुन के तुम हिलाएगा तब आएंगे। ऐसे को काहे नेता बनाते हो जो विदेश के कुत्तों पर भरोसा करे और अपने देश की फौज पे भरोसा न करे? क्यों बनाते हो? मुहाफिज उसे बनाओ जो गरीब नवाज जैसा हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। एकदम मटिया के बैठा हुआ। अल्लाह बरकत दे। सुनो, हजरत आलमगीर ने चेहरे पे कपड़ा बांध लिया, भेष बदल लिया, रात के सन्नाटे में निकले। अभी अकेले निकलना भी हिम्मत चाहिए। ये तो मौलवी का दिल गुर्दा है जो आज भी सर्दी में बाइक चला के अकेले चला जा रहा है जलसे के बाद, इत्मीनान से चला जा रहा है। एक कोने में खड़े हैं और वहीं 3 चोर बात कर रहा है। कितना टाइम हो गया अभी तक कहीं चोरी के लिए पोजीशन नहीं मिली। हजरत आलमगीर कब से उसके सामने है। बोले भैया हमको भी अपने साथ कर लेना। तू क्या करेगा? बोला 4 आदमी रहेंगे तो बैलेंस ठीक रहेगा। ए भैया काहे चप्पल ऊपर लेके भाग रहे हो यार? नीचे बिचाली तो बिछी हुई है, पोरा तो बिछा हुआ है, फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? बड़ी सोच बूझ के बाद शामिल कर दी। अब देखिएगा मेरी तरफ, तब बात समझिएगा। देख सोने की तैयारी कर रहा, विकेट गिरने वाला है। ये देखिए मेरी तरफ। चलते चलते हजरत आलमगीर ने अपनी अंगूठी उतारी, उतार कर जमीन पे गिरा दिया और इसी पे चढ़ के कूद गए। अरे मेरे पैर में क्या गड़ा? चोरों ने पट से टॉर्च जलाया, हीरे की अंगूठी। हजरत आलमगीर ने उठाया, कपड़े से पूछा, भाई तो राज दरबार की अंगूठी है, जिसको दिखाएंगे ना एकदम राज दरबार का हर गेट खुल जाएगा। तो तीनों के मुंह से राल टपकने के लिए, एक दोस्त के काम करना, कहा इधर उधर चोरी करे, चलना आज राजे के दरबार लूट लेते हैं। हजरत आलमगीर ने भी पीठ ठोका, बोला एकदम सही बोल रहे हैं, चल आज बादशाही की तिजोरी उठा ले। राज दरबार का गेट आ गया,
हजरत आलमगीर पूछते हैं कभी राज दरबार आए हो? बोला गेट पे पहली बार आए। हजरत आलमगीर कहते हैं मेरा आना जाना, एक काम कर तुम तीनों बाहर रहो, इधर उधर पांव पड़ेगा पकड़े जाओगे तो हम भी मारे जाएंगे, तुम लोग बाहर रहो, मैं अकेले माल लेके आ रहा हूँ। तीनों सोचा खुद दोस्त मिला है, पकड़ा गया तो अकेले फेंटाएगा, हम तो निकल जाएंगे। हजरत आलमगीर जाकर एक कोने में दुबक गए, 5 मिनट के बाद आए, सर पीट करके, अरे पागल कहाँ खड़ा है, रात को पहरा देने वाला सिपाही देख के व्हिसिल बजा देगा तो तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, चल भाग यहाँ से, आगे जा। बोला इस शहर में नया नया कहाँ जा? बोला सामने चौरास्ता है वहां जा मां। तीनों चले गए। 5 मिनट के बाद फिर हजरत आलमगीर गए, कहा अरे पागल कहाँ खड़ा है डेंजर जगह पे? कहा क्या मतलब? का सामने मस्जिद है, ये तहज्जुद का वक्त हो रहा है, अगर कोई नमाजी आ गया तो बहुत मार मारेगा पकड़ के, तुमको समझ जाएगा तुम मस्जिद से चटाई या लोटा चोरी करने आया है, दम भर मारेगा। खिसिया कर तुम तीनों बोलता कहाँ जाए तू ही बता। तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोला। अब यहाँ से आपका काम शुरू है बोलने का। मस्जिद का दरवाजा खोला, जाके चटाई बिछाई, और नमाज कभी पढ़े हैं? पढ़े ना? जुम्मा में पढ़े कि नहीं? बकरी तरियात जानते हैं ना, खड़े खड़े होता है, तरियात में बैठा दिया और कहते हैं बेटा ये इतनी अच्छी अदा है नमाज की कि बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। जब तक हम माल लेके ना ऐसे ही बैठे रहना, तैयार में बैठना आसान नहीं है, इसलिए कि उसमें दरूद पढ़ना इतना आसान नहीं। कहा भैया जल्दी आना, नस चढ़ने लगी, कहा बस गया और आया। हजरत आलमगीर दौड़े स्पीड में, अपने हुजरे खास में गए, अपना मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखा, रोते हुए कहते हैं मेरे परवरदिगार, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। रो रो कर दुआ करे मौला, पहुंचाना मेरा काम था, मुकद्दर बदलना तेरा काम है। यकीन आया कि अब मेरी दुआ कबूल हो गई होगी। हीरे जवाहरात का बस्ता उठाया कांधे पर, जाके आवाज दे रहे हैं भाइयों निकलो, बादशाह हिंद का खजाना हमने खाली कर लिया। कोई आवाज नहीं, अरे निकलो, कोई जवाब नहीं, कहाँ हो भैया? कोई रिप्लाई नहीं। हजरत आलमगीर ने हीरे जवाहरात को जमीन पे पटका, मस्जिद के अंदर गए तो देख के कदमों तले जमीन खसकने लगी कि जिसको तहियात में बैठाया था वो सजदे में सर रखकर रो रहा है सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला पढ़ रहा है। ऐ लोगों कोशिश तो करो, मस्जिद तक आओ तो सही, आओ। मेरे कहने पर 8 दिन पढ़ो। कै दिन? मुंह से बोलो, मुंह से। कै दिन? 8 दिन पढ़ो, 5 टाइम। और हर नमाज पढ़ने के बाद एक काम करना, एक काम, नमाज जब पूरी हो जाए तो दुआ करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको नमाज पढ़ने की तौफीक दिया, और कुछ मत मांगना, सिर्फ यही दुआ। मेरे सरकार फरमाते हैं कि बंदा खुदा की जो नेमत पाने के बाद शुक्र अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उस नेमत को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है। 8 दिन पढ़ो, अपना नमाजी बन जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, बोल दो ना, सुभान अल्लाह बोल दो। मेरा पार्टनर मेरा ताउन नहीं कर रहा, वरना मैं अभी आपको बताता कि मैं क्या हूँ। मेरा पार्टनर, मैं अपने आप को बहुत बचा कर बोल रहा हूँ, बहुत संभाल कर अपने आप को बोल रहा हूँ, वरना 2 दिन के बाद जब मैं घर पहुंचूंगा तो शायद दरवाजा भी ना खुले। बच्चे मेरी आवाज पहचानेंगे नहीं, दरवाजा खोलेंगे कैसे? मैं अपने आप को बचा के बोल रहा हूँ। तो जी लगाइए एक बार और सुभान अल्लाह कैसे। ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। दबाओ जरा सा रंग जमाओ और जलसे को जलसे के माहौल में तब्दील करो। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक बोलोगे नहीं एक जुमला आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब,